Hello dear student, in the last lecture we have seen inductive effect. In this lecture we will understand different applications of inductive effect. Clear? So let's get started. So यहाँ पे हमने ये देखा था स्टूडेंट, इंडक्टिव इफेक्ट कितने टाइप्स के, प्लस आई एज वेल एज माइनस आई. प्लस आई इफेक्ट्स क्या होते हैं स्टूडेंट? ऐसे ग्रुप्स जो सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे. क्लियर? एंड माइनस आई इफेक्ट क्या होता है? जो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, राइट? सिस्टम से इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा. दोस ग्रुप्स आर कॉल्ड एज द माइनस आई ग्रुप्स. सो प्लस आई आर द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, whereas minus I are the electron withdrawing groups. Clear? अब यहां पे आप देख सकते हो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या होगा, ज्यादा होगा. तो डेफिनेटली क्लोरीन यहां से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा. सो यहां पे क्लोरीन का कौन सा इफेक्ट लग रहा है? माइनस आई, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है सिस्टम से. एंड इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव करेगा तो क्लोरीन के सर के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा. अगर यहां पे पार्शियल नेगेटिव आएगा तो यहां पे क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव. फिर ये कार्बन अगले वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहां पे पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव. फिर ये अपने अगले वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल 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 पॉजिटिव. एंड आफ्टर 3 कार्बन इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाता है? निग्लिजिबल होता है. ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी देखी थी स्टूडेंट. क्लियर? अगर सेकंड एग्जांपल में आप देखोगे स्टूडेंट तो यहाँ पे O माइनस सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव. यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव. यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल पार्शियल नेगेटिव. अब आप मुझे बताना स्टूडेंट, यहाँ पे क्लोरीन का कौन सा इफेक्ट लगेगा? दैट इज माइनस आई, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है. एंड ये जो अल्काइल ग्रुप है, इस पूरे अल्काइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट लगेगा? दैट इज प्लस आई इफेक्ट. वेदर एज इन द सेकंड एग्जांपल यहां पे ऑक्सीजन सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना, राइट? सो यहां पे O माइनस का कौन सा इफेक्ट लगेगा? दैट इज प्लस आई इफेक्ट. तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये समझाया था, इंडक्टिव इफेक्ट इज द आफ्टर इफेक्ट. सो आफ्टर द इफेक्ट इसके सर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज प्लस आई. आफ्टर इफेक्ट इसके सर के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है, दैट्स व्हाई इट इज माइनस आई इफेक्ट. तो यहां पे ये अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना, तो इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा? इलेक्ट्रॉन खींच रहा है. अगर ऑक्सीजन दे रहा है तो इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहिए. अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो इसका इफेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट माइनस आई इफेक्ट. तो यहां पे आपको क्या सीखने को मिला? अल्काइल ग्रुप का जनरली हमारे माइंड में ये चीज होती है कि उसका इफेक्ट डेफिनेटली प्लस आई होगा, बट हर टाइम ये सही नहीं होता है. क्लियर? सो यहां पे देख सकते हो अल्काइल ग्रुप का इफेक्ट प्लस आई है एंड यहां पे माइनस आई. सो इस तरीके से अलग अलग प्लस आई वाले ग्रुप्स हमारे पास प्रेजेंट है, अलग अलग माइनस आई वाले ग्रुप्स हमारे पास प्रेजेंट है. एंड हमने कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर फाइंड आउट किए. मान लो स्टूडेंट आपके पास दो ऐसे कोई ग्रुप है, दोनों के दोनों प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, बिकॉज दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं. बट एक उसमें से जो है वो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा एंड सेकंड वाला इतना आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, बल्कि दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो दोनों का इफेक्ट प्लस आए. बट एक आसानी से अगर डोनेट कर रहा है मतलब उसका प्लस आई क्या है? बहुत अच्छा है. एंड सेकंड जो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहा है उसका प्लस आई क्या हो जाएगा? वीक प्लस आई हो जाएगा. सो इसी बेसिस पे, उसके पावर के बेसिस पे हमारे पास कुछ ऑर्डर्स है जो आपको पता होना चाहिए. क्लियर? सो हियर स्टूडेंट दिस इज एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट. सो यहां पे आप देख सकते हो CH2 माइनस सबसे ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, देन NH माइनस, देन O माइनस, देन COO माइनस, राइट? देन टर्शियरी अल्काइल ग्रुप, देन सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप, देन प्राइमरी अल्काइल ग्रुप. एंड उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट? TDH. क्लियर? सो दिस इज TDH. सो ये सारे के सारे ग्रुप क्या है स्टूडेंट? प्लस आई, मतलब ये सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. बट सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा? दैट इज CH2 माइनस. इसीलिए ऑर्डर में सबसे आगे आता है. क्लियर हुआ आपको? राइट? अब ध्यान से समझना, इसे याद कैसे करेंगे. सो यहां पे सिंपल एक हिंट आपको याद रखना है स्टूडेंट, जितने भी प्लस आई ग्रुप है सबसे फर्स्ट क्या आएगा? माइनस वाले. उसके बाद क्या आएगा? टर्शियरी अल्काइल ग्रुप, सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप, प्राइमरी अल्काइल ग्रुप, राइट? एंड उसके बाद आएगा TDH जो हाइड्रोजन के आइसोटोप से. क्लियर? सो बोलो मेरे साथ, सबसे फर्स्ट माइनस वाले ग्रुप्स, उसके बाद टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी अल्काइल ग्रुप एंड लास्ट में क्या आएगा? TDH. सो ये माइनस आए, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड TDH. इतना अगर आपको याद है तो ये ऑर्डर आपके लिए आसान हो जाएगा. अब स्टूडेंट यहां पे जो माइनस है इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. आपको पता है इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट करना है तो जिस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा वो आसानी से डोनेट करेगा. तो यहां पे कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? सबसे कम एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, एज कंपेयर टू ऑक्सीजन. इसीलिए कार्बन दैट इज CH2 माइनस आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. उसके बाद NH माइनस, उसके बाद O माइनस. एंड यहां पे मैंने आपको बताया था ये भी O माइनस है, ये भी O माइनस है. पर डिफरेंस क्या है स्टूडेंट? यहां पे CO ग्रुप आने की वजह से मेन ग्रुप से इसका डिस्टेंस बढ़ जाता है, इसलिए इसका इफेक्ट क्या हो जाता है? कम. इसलिए इसको माइनस में सबसे आखिर में रखा गया. आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू. नाउ डियर स्टूडेंट,
जिस तरीके से हमारे पास प्लस आई का ऑर्डर था उसी तरीके से हमारे पास एक माइनस आई इफेक्ट का भी ऑर्डर होगा। डियर स्टूडेंट, जिस तरीके से हमारे पास प्लस आई का ऑर्डर है उसी तरीके से हमारे पास माइनस आई का भी ऑर्डर है। एंड ये किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड अपॉन देयर पावर, एंड दिस एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया है। क्लियर? इन द लास्ट लेक्चर हमने माइनस आई एंड प्लस आई के अलग अलग ग्रुप्स के बीच में बहुत अच्छे से कंपैरिजन किया था। सो अगर आप में से किसी ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज नो इजी चैनल पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हो। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू। क्लियर हुआ? एंड एक बार आपने वो वीडियो देख लिया तो ये वीडियो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा टू सॉल्व दिस क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। क्लियर? सो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप होता है स्टूडेंट दैट इज NF3 माइनस, फिर हमारे पास आता है NR3 प्लस, देन NH3 प्लस, देन SR2 प्लस, देन NO2, देन CN, देन SO3H। सो स्टूडेंट, अगर आप इन सारे एग्जाम्पल्स में देखोगे तो आपको क्या नजर आ रहा है? क्या कॉमन नजर आ रहा है? दैट इज प्लस चार्ज। तो माइनस का इफेक्ट में जिनके सर के ऊपर प्लस चार्ज है वो सबसे फर्स्ट आएगा। ये हुई आपकी फर्स्ट हिंट। बोलो मेरे साथ, NF3 प्लस, NR3 प्लस, NH3 प्लस एंड SR2 प्लस। क्लियर? इतना याद रहेगा। ओके, देन उसके बाद आपको स्टूडेंट NO2, देन CN एंड SO3H, इन ग्रुप्स को आपको याद रखना है। सो दिस विल बी आवर सेकेंड कॉलम, राइट? सो इस तरीके से आप कॉलम बाय कॉलम अगर याद रखोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब स्टूडेंट मुझे बताना, C डबल बॉन्ड O, इस ग्रुप को क्या बोला जाता है? कार्बोनाइल ग्रुप। एंड कार्बन को क्या बोला जाता है? कार्बोनाइल कार्बन। सो जिन भी फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर CO है उसको अपन क्या बोलते हैं? कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप्स। क्लियर? सो यहां पे देखो हमारे पास सबसे फर्स्ट है अल्डिहाइड, बिकॉज इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो CO ग्रुप है। देन हमारे पास होता है कीटोन दैट इज RC डबल बॉन्ड वो R। देन हमारे पास है एसिड COOH अगेन कंटेनिंग CO। एसिल क्लोराइड, यहाँ पे भी आप देख सकते हो COCl। देन ईस्टर COOR। देन आगे आप देख सकते हो अमाइड दैट इज CONH2। तो फर्स्ट कॉलम हो गया प्लस चार्ज, सेकंड हो गया NO2CN SO3H। जो थर्ड कॉलम जो हमारे पास ग्रुप्स आएंगे उनके बीच में क्या सिमिलरिटी है स्टूडेंट? CO ग्रुप। क्लियर? दैट इज कार्बोनाइल ग्रुप। क्लियर? सो यहां पे स्टूडेंट जो हमारा थर्ड बॉक्स बनेगा दैट इज अवर कार्बोनिल ग्रुप, जिसके अंदर बोलो मेरे साथ, फर्स्ट क्या आएगा? अल्डिहाइड, देन आएगा कीटोन, देन एसिड, देन एसिल क्लोराइड, देन ईस्टर, देन अमाइड। इसी तरीके से आपको याद करना है कॉलम बाय कॉलम। क्लियर? सब लोग मेरे साथ हो? ओके। देन आएगा स्टूडेंट आपका सबका फेवरेट और सबसे आसान फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। उसके बाद स्टूडेंट आपको याद रखना है और अल्कोहल। और अल्कोहल मतलब क्या? OR एंड उसके बाद क्या आएगा? OH। एंड लास्ट में आपको याद रखना है स्टूडेंट TAPE दैट इज टेप। सो लास्ट हमारा ट्रिक क्या रहेगा? और अल्कोहल टेप। सो और मतलब OR ग्रुप, अल्कोहल मतलब OH ग्रुप, टेप में से जो T है इसका मतलब होता है स्टूडेंट ट्रिपल बॉन्ड। देन उसके बाद जो A आ रहा है दैट मीन्स अमाइन। देन जो P आ रहा है दैट मीन्स फिनाइल ग्रुप। देन जो E आ रहा है दैट मीन्स C डबल बॉन्ड C, इथीन। क्लियर? सो स्टूडेंट जो लास्ट कॉलम है दैट इज टेप। सो फिर से एक बार अपन रिवाइज करते हैं। फर्स्ट क्या होगा? जिसके सर के ऊपर प्लस चार्ज है, और उसमें कौन कौन आएगा? NF3 प्लस, NR3 प्लस, NH3 प्लस, SR2 प्लस, राइट? उसके बाद आएगा स्टूडेंट सेकेंड कॉलम जिसके अंदर NO2, देन CN एंड देन SO3H। दो कॉलम हो गए। देन इन द थर्ड कॉलम आपको याद रखना है कार्बोनाइल ग्रुप दैट इज CO वाले। उसके अंदर फर्स्ट क्या होगा? अल्डिहाइड। बोलो मेरे साथ, बोलो बोलो बोलो, अल्डिहाइड, कीटोन, उसके बाद होगा एसिड, उसके बाद होगा एसिड क्लोराइड, फिर ईस्टर, फिर अमाइड, एंड उसके बाद आप सबका क्या आएगा? फेवरेट दैट इज फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। फिर मेरे साथ बोलना है आपको और अल्कोहल टेप। तो और मतलब OR, अल्कोहल मतलब OH, एंड टेप मतलब T फॉर ट्रिपल बॉन्ड, A फॉर अमीन, P फॉर फिनाइल, E फॉर डबल बॉन्ड, एंड लास्ट में हाइड्रोजन आएगा जो आपका रेफरेंस वैल्यू है। क्लियर? सो इस तरीके से आपको प्लस आई एंड माइनस आई ऑर्डर आपको याद रखना है। अब स्टूडेंट अगर मान लो एग्जाम में NHC डबल बॉन्ड O CH3 ऐसा कोई ग्रुप आपको दिख गया, तो अब ये तो आपके ना तो प्लस आई की लिस्ट में ना तो माइनस आई की लिस्ट में। तो जब कभी भी ऐसा कोई अलग ग्रुप आपको दिखाई दे तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि वो प्लस आई के ऑर्डर में है क्या। तो यहां पे मुझे बताना ये प्लस आई के ऑर्डर में है क्या? नहीं।
तो अगर कोई भी ग्रुप अगर प्लस आई के ऑर्डर में नहीं है तो डेफिनेटली उसे क्या कंसीडर करेगा, माइनस आई। क्लियर? Let's decode applications of inductive effect. नाउ डियर स्टूडेंट, our next point is the application of inductive effect, जिसके अंदर हम लोग फर्स्ट स्टडी करेंगे stability of carbocation, how to compare the stability of carbon free radicals, how to compare the stability of carbanion, and in comparing acidic strength and the basic strength. Clear? Now student, जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है। वाई? बिकॉज उसके अंदर जितने पॉजिटिव चार्जेस है दैट इज इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज। एंड एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन, एंड नेगेटिव चार्ज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तभी जाके तो एटम न्यूट्रल हो जाएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बन हैविंग 6 एटॉमिक नंबर दैट इज न्यूट्रल इन नेचर, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है 6 एंड प्रोटॉन कितना है 6, मतलब 6 नेगेटिव चार्जेस है एंड पॉजिटिव चार्जेस कितने 6, दैट्स व्हाई इट इज न्यूट्रल इन नेचर। एंड इसी कारण वो क्या है स्टूडेंट, स्टेबल है। राइट? अब मान लो स्टूडेंट इससे किसी ने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे 5, दैट इज 5 नेगेटिव चार्जेस बचेंगे, बट प्रोटॉन स्टिल कितने हैं 6। सो 5 नेगेटिव चार्ज विल कैंसिल आउट 5 पॉजिटिव चार्ज, तो एक पॉजिटिव चार्ज बचेगा। दैट्स वाई जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा यहां पे आपको क्या दिखेगा, C+, दैट इज कार्बोकेटाइन। नाउ स्टूडेंट इन द सेकंड कंडीशन, इस न्यूट्रल कार्बन को अगर किसी ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 7, बट स्टिल प्रोटॉन कितने प्रेजेंट है 6। सो 6 पॉजिटिव विल कैंसिल आउट 6 नेगेटिव, तो यहाँ पे एक नेगेटिव यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाएगा। दैट्स वाई इस कार्बन के सर के ऊपर माइनस चार्ज आएगा एंड यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोनाइन। स्टूडेंट ये जो न्यूट्रल कार्बन है जिसके पास 6 प्रोटॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, स्टेबल है। बट जब कोई उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है या कोई उससे इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, अनस्टेबल। राइट? तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया था हर स्पीसीज स्टेबल होने की कोशिश करेगा, तो यहां पे अगर इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल होना है तो इस पोजीशन से इस पोजीशन में मूव होना पड़ेगा, एंड अगर इस कार्ब एनाइन को अगर स्टेबल होना है तो इस पोजीशन से इसे इस पोजीशन में मूव होना पड़ेगा। राइट? राइट? तो अब आप मुझे बताना, अगर इस कार्बोकेटाइन को अगर अनस्टेबल कंडीशन से स्टेबिलिटी की ओर अगर जाना है तो इसे इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी तो स्टेबिलिटी के पास जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला भी कोई चाहिए, मतलब यहां पे इसको किस ग्रुप की जरूरत है, प्लस आई ग्रुप। जितना ज्यादा प्लस आई ग्रुप होगा उतना वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और उतने आसानी से ये कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी के पास मूव होगा। सो कार्बोकेटाइन का जो स्टेबिलिटी होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई, वेयर एज ये जो कार्बोनाइन है इसे अगर अनस्टेबल कंडीशन से अगर स्टेबिलिटी के पास जाना है तो यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव होना है तो यहां पे कौन सा ग्रुप अटैच होना चाहिए, माइनस आई ग्रुप, कोई ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन खींच ले, तभी जाके कार्बोनाइन अनस्टेबल से स्टेबिलिटी की हो जाएगा। सो जो स्टेबिलिटी होती है कार्बोनाइन की इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस आई, मतलब जितना ज्यादा माइनस आई उतना वो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव होगा उतना ज्यादा कार्बोनाइन स्टेबिलिटी के पास मूव होगा। क्लियर हुआ ये दोनों पॉइंट्स, कार्बोकेटाइन, न्यूट्रल एंड कार्बोनाइन। आई थिंक इट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। अब स्टूडेंट ऑपोजिट कंडीशन में थिंक करना, ये जो कार्बन था ये न्यूट्रल था, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, क्या बन गया, कार्बोकेटाइन। एंड अगर इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल होना है तो यहाँ पे कौन से ग्रुप की जरूरत है, दैट इज प्लस आई ग्रुप। यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन अगर इसने एक्स्ट्रा लिया तो ये क्या हो जाएगा, कार्बोनाइन। ये क्या है, अनस्टेबल है, इससे अगर स्टेबिलिटी के पास जाना है तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगेगा, माइनस आई। तो जितना ज्यादा प्लस आई ग्रुप उतनी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, जितना ज्यादा माइनस आई ग्रुप उतनी कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। बट मान लो यहां पे इस कार्बोकेटाइन पे आपने कोई माइनस आई ग्रुप जुड़ा दिया, तो ये क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, तो कार्बोकेटाइन का चार्ज बढ़ जाएगा, तो यहां पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इंक्रीज होगा, मतलब ये और ज्यादा अनस्टेबिलिटी के पास चला जाएगा। राइट? वेयर एज ये कार्ब एनाइन ऑलरेडी अनस्टेबल है, इसे आपने प्लस इफेक्ट वाला कोई ग्रुप लगा दिया तो ये क्या करेगा, इसको और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अगर इसको और इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गया तो ये और अनस्टेबल बढ़ जाएगा इसका, बिकॉज माइनस चार्ज बढ़ जाएगा। सो ध्यान से समझना, कार्बोकेटाइन को अगर आपने प्लस आई ग्रुप लगाया तो उसका स्टेबिलिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बट उसी कार्बोनाइन को आपने अगर माइनस आई ग्रुप लगा दिया तो उसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
राइट। सो ये जो हमने देखा कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, एंड यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द माइनस आई, क्लियर। वेर एज कार्ब एनायन स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई, क्लियर। यहां तक क्लियर स्टूडेंट, राइट। एंड हमेशा याद रखना जो ऑर्डर हम लोग कार्ब कैटायन के लिए देखेंगे वही हम लोग किसके लिए देखेंगे, कार्बन फ्री रेडिकल के लिए, क्लियर। सो स्टूडेंट यहां पे हमारा कंक्लूजन क्या है, आपको क्या याद रखना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई ग्रुप्स, दैट इज प्लस आई इफेक्ट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द माइनस आई इफेक्ट। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल अभी मैंने बताया इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, inversely proportional to the minus I effect, but stability of carbon ion is directly proportional to the minus I effect, inversely proportional to the plus I effect, clear। so this is very important, ये आपको as it is याद होना चाहिए, right। Now practice some questions on stability of carbocation. so dear student, now let's solve questions on stability of carbocation। तो इसके लिए आपको क्या याद रखना है, stability of carbocation is directly proportional to the plus I effect एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द माइनस आई इफेक्ट। सो जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट उतना क्या हो जाएगा, कार्बोकैटायन क्या हो जाएगा, स्टेबल। एंड अगर माइनस आई इफेक्ट बढ़ गया तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या हो जाएगी स्टूडेंट, इट विल गेट डिक्रीज। सो इन द फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट, यहाँ पे कितने प्लस आई ग्रुप लगे, 3। ये देखो दिस इज 1 CH3 CH3। सो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, एंड यहां पे कितने ऐसे प्लस आए, 3। इन द बी केस यहां पे देख सकते हो आप CH3 वाले प्लस आई कितने इफेक्ट से, 2। सो इन द बी प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले कितने ग्रुप से, 2। इन एग्जांपल सी यहां पे प्लस आई इफेक्ट वाले कितने ग्रुप है देख सकते हो आप स्टूडेंट, दैट इज 1। सो आपको पता है दैट कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द माइनस आई। सो जितना ज्यादा प्लस आई उतना स्टेबल क्या हो जाएगा, कार्बोकैटायन। सो आंसर विल बी ए, बी एंड सी, बिकॉज ए के अंदर 3 प्लस आई ग्रुप है, बी के अंदर 2 प्लस आई ग्रुप है, एंड सी के अंदर 1 प्लस आई ग्रुप है। सो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा स्टूडेंट, ए, क्लियर हुआ। नाउ स्टूडेंट इन द सेकेंड एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहां पे ट्रिटियम, ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन आपको दिया हुआ है। सो इन तीनों का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई। एंड प्लस आई में ट्रिटियम, ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्डर है प्लस आई का, ट्रिटियम का प्लस आई क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ड्यूटेरियम, एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। सो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा, टी, देन डी, एंड देन क्या होगा स्टूडेंट, एच। मतलब सबसे ज्यादा प्लस आई ग्रुप कहां पे लगेगा, इन द फर्स्ट एग्जाम्पल, राइट। देन सेकेंड एग्जाम्पल, एंड इन द सी सबसे कम प्लस आई इफेक्ट लगेगा। सो सबसे ज्यादा प्लस आई, आंसर क्या होगा, सो आंसर ऑफ स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखो स्टूडेंट, तीनों क्या है, कार्बोकैटायन है, बट यहां पे कार्बोकैटायन को जो कार्बन अटैच्ड है दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, यहां पे जो कार्बन अटैच्ड है इन द बी दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, एंड इन द सी दिस कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन पुल करने की टेंडेंसी, तो ये किसमें ज्यादा रहता है, sp ग्रेटर देन sp2 ग्रेटर देन sp3। सो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, लाइक अ माइनस आई इफेक्ट, राइट। तो यहां पे आप देख सकते हो जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा स्टूडेंट, आप मुझे बताना। यहां पे देखो ये sp3 है, तो ये इस कार्बोकैटायन से कम इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, एंड ये जो है ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा। सो ऑलरेडी ये अनस्टेबल है, ऑलरेडी इसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, पर ये फिर भी उससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, मतलब ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल बना रहा है, राइट। देन उसके बाद ये, और ये सबसे कम अनस्टेबल बना रहा है, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी हुई स्टूडेंट, ए की, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, क्लियर हुआ स्टूडेंट, राइट। और इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हो, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और द माइनस आई इफेक्ट, क्लियर। ओके, नाउ लेट्स फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट क्वेश्चन में आप मुझे बताना विच टाइप ऑफ कार्बोकैटायन इट इज, दिस इज
टर्शरी कार्बोकेटाइन। अब ये सब कुछ आपको आना चाहिए, राइट। हर टाइम यहाँ पे मैं ये डिस्कस नहीं करूंगा विच इज टर्शरी, विच इज सेकेंडरी, विच इज प्राइमरी, राइट। दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, दिस इज प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अब आप मुझे बताना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले अल्काइल ग्रुप्स कितने हैं? तीनों साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो दो साइड से इलेक्ट्रॉन आ रहा है और यहाँ पे सिंगल साइड से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। सो जो प्लस आई इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे लग रहा है? यहाँ पे देखो तीन तीन ग्रुप लग रहे हैं, यहाँ पे दो साइड से प्लस आई लग रहा है, सो 2 प्लस आई। यहाँ पे देखो सिंगल प्लस आई, तो प्लस आई सबसे ज्यादा किधर लग रहा है? ए, देन बी, देन सी। तो कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर भी क्या होगा स्टूडेंट? तो आंसर विल बी ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। क्लियर? सो यहां पे ज्यादा कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, जो अब तक हमने डिस्कशन किया है वही जस्ट हमें अप्लाई करना है। नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 5, आई का कौन सा इफेक्ट होता है स्टूडेंट? माइनस आई, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। इसका भी कौन सा इफेक्ट है? माइनस आई। इसका भी कौन सा इफेक्ट है? माइनस आई। सो क्वेश्चन नंबर 5 में तीनों जगह पे कौन सा इफेक्ट है? दैट इज माइनस आई। पर आपको यह पता है इंडक्टिव इफेक्ट वेदर इट इज प्लस आई और वेदर इट इज माइनस आई इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। मतलब क्या स्टूडेंट? अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाएगा? वेदर इट इज प्लस आई माइनस आई, दोनों क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख सकते हो तीनों जगह कौन सा इफेक्ट है? माइनस आई माइनस आई माइनस आई। बट इन ऑप्शन नंबर 1 यहां पे कार्बोकेटाइन एंड माइनस आई ग्रुप के अंदर डिस्टेंस क्या है? कम है। देन इन ऑप्शन नंबर बी ये डिस्टेंस क्या हो रहा है स्टूडेंट? ज्यादा हो रहा है। एंड इन थर्ड ऑप्शन कार्बोकेटाइन एंड ये जो आयोडीन लगा है दैट इज माइनस आई ग्रुप, इसके बीच में डिस्टेंस क्या हो रहा है? ज्यादा। सो स्टूडेंट यहां पे डिस्टेंस कम है, इसीलिए माइनस आई इफेक्ट क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। यहां पे डिस्टेंस जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, इसलिए माइनस आई इफेक्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट? कम हो जाएगा। यहां पे डिस्टेंस बहुत बढ़ रहा है तो माइनस आई इफेक्ट क्या हो जाएगा? और कम होगा। तो यहां पे देख सकते हो आप। तो मुझे बताना सबसे ज्यादा माइनस आई कहां पे? इन ऑप्शन नंबर ए। देन ऑप्शन नंबर बी के अंदर माइनस आई क्या है? थोड़ा कम है। एंड इन ऑप्शन नंबर 3 यहां पे बहुत कम माइनस आई, बिकॉज डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, राइट। एंड कार्बोकेटाइन का जो स्टेबिलिटी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। तो जहां पे सबसे कम माइनस आई होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो आपको शायद आंसर पता चल गया होगा। सो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का आंसर क्या आ जाएगा? बोलो। सी बी ए। क्लियर? जहां पे सबसे कम माइनस आए वहां पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। ओके। सो ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड था स्टूडेंट? डिस्टेंस पे, राइट। अब स्टूडेंट इन द नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताना यहां पे Cn का कौन सा इफेक्ट होता है? माइनस है। यहां पे NO2 का कौन सा इफेक्ट होता है? अगेन माइनस है। यहां पे Cl का कौन सा इफेक्ट होता है? अगेन माइनस है। बट इन तीनों का माइनस आई का ऑर्डर हमें पता होना चाहिए। सो यहां पे चेक करो स्टूडेंट, NO2 कहां पे आ रहा है? दिस इज NO2। उसके बाद क्या आ रहा है? Cn। एंड उसके बाद क्या आ रहा है? Cl। सो माइनस आई सबसे ज्यादा किसका है? NO2, देन Cn एंड देन Cl। क्लियर? सो स्टूडेंट यहां पे माइनस आई का ऑर्डर क्या था? NO2, देन Cn एंड देन क्या है? Cl। सो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी ओर कौन विड्रॉ करेगा? दैट इज NO2। तो इसका माइनस आई क्या लगेगा स्टूडेंट? सबसे ज्यादा माइनस आई लगेगा। उसके बाद Cn का। एंड सबसे कम इलेक्ट्रॉन अपनी ओर कौन अट्रैक्ट करेगा? क्लोरीन। तो इसका माइनस आई क्या होगा? सबसे कम। एंड कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी अगेन आई एम रिपीटिंग इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द माइनस आई। तो यहां पे जिसका माइनस आई सबसे कम उसकी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो तीनों केस में क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्टेंस क्या है? सेम है। तो यहाँ पे डिस्टेंस पे आपका आंसर डिपेंड नहीं होगा। क्लियर? सो यहाँ पे स्टूडेंट माइनस आई का आंसर क्या होगा? बोलो। सबसे ज्यादा माइनस आई इन द बी, देन ए एंड देन सी। एंड माइनस आई का जो आंसर होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। सो कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सी ए बी। क्लियर? सो सी ए बी विल बी योर आंसर। अब कुछ स्टूडेंट को ऐसे लग रहा होगा
कि ये मुझे सब कुछ आ रहा है, बट सर इतना बेसिक से क्यों बता रहा है? ध्यान से समझना बेटा, यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट हैं, राइट? आपको जो चीज आती है नेसेसरी नहीं है कि सबको वो आएगी। मेरा काम यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, हर एक चीज एक्सप्लेन करना ताकि सभी स्टूडेंट के लिए यूजफुल हो जाए। क्लियर? नाउ स्टूडेंट, लेट्स गो अहेड, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। इन द क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कौन सा ग्रुप अटैच्ड है? CH3, दिस इज CD3 एंड दिस इज CT3। अब आपको ये पता है तीनों का इफेक्ट क्या होगा? प्लस आई इफेक्ट, राइट? दिस इज ऑल्सो प्लस आई, दिस इज ऑल्सो प्लस आई। यहां पे आप देख सकते हो स्टूडेंट, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, CT3 का प्लस आई क्या होगा? ज्यादा, एज कंपेयर टू CD3 एंड CH3। क्लियर? सो यहां पे देख सकते हो आप, सबसे ज्यादा प्लस आई किसका था? CT3 का, देन CD एंड देन CH3। सो आंसर क्या होगा? जिसका प्लस आई ज्यादा उसका कार्बोकेटाइन क्या हो जाएगा? मोर स्टेबल। सो आंसर विल बी लाइक दिस, दैट इज C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A। क्लियर? अब इस क्वेश्चन में देखना स्टूडेंट, यहां पे क्लोरीन अटैच्ड है, यहां पे भी क्लोरीन अटैच्ड है और यहां पे भी क्लोरीन अटैच्ड है। क्लोरीन का कौन सा इफेक्ट होता है स्टूडेंट? माइनस है, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा सिस्टम से। यहाँ पे भी कौन सा इफेक्ट है? माइनस है। और यहाँ पे भी कौन सा इफेक्ट है? माइनस है। बट यहाँ पे आपको क्या चेक करना पड़ेगा? डिफरेंस। और यहाँ पे डिफरेंस क्या है स्टूडेंट तीनों में? डिस्टेंस फ्रॉम द कार्बोकेटाइन, राइट? यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो डिस्टेंस है स्टूडेंट दोनों के बीच में, ये सबसे ज्यादा है। यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा कम है कार्बोकेटाइन से, और ये सबसे नजदीक प्रेजेंट है कार्बोकेटाइन के। सो यहाँ पे स्टूडेंट आपको एक रूल याद रखना है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्टेंस, नंबर एंड पावर, दैट इज DNP रूल। सो आपको क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देना है डिस्टेंस को, देन देना है नंबर को, एंड देन देना है पावर को। सो दिस इज DNP रूल। इसे कहाँ, कब, कैसे अप्लाई करना है, हर एक चीज अपन इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। क्लियर? सो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? सबसे ज्यादा है, राइट? यहाँ पे आप देख सकते हो, इस तरीके से मैं लिखता हूं, सबसे ज्यादा डिस्टेंस है। यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? थोड़ा कम है। और यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? और कम है, राइट? तो आप मुझे बताना, प्लस आई या माइनस आई इफेक्ट जो भी है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, राइट? तो आप मुझे बताना सबसे कम डिस्टेंस किधर है? यहाँ पे। तो अगर डिस्टेंस सबसे कम है तो माइनस आई इफेक्ट का पावर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा हो जाएगा। अगर डिस्टेंस सबसे ज्यादा है तो माइनस आई इफेक्ट का पावर क्या हो जाएगा? सबसे कम हो जाएगा। एंड अगर डिस्टेंस दोनों के बीच में, तो माइनस इफेक्ट भी क्या हो जाएगा? दोनों के बीच में होगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस का ऑर्डर क्या है? देखो, सबसे ज्यादा डिस्टेंस किस में? A में, देन B एंड देन C। तो इसीलिए माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किस में होगा? C, देन B एंड देन A। एंड कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। तो यहां पे कार्बोकेटाइन का ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसके उल्टा। सो दिस विल बी A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। सो सबसे स्टेबल कौन होगा? A, देन B एंड देन क्या होगा? C। क्लियर? ओके। इन दिस क्वेश्चन आप देख सकते हो कार्बोकेटाइन को कौन कौन से ग्रुप अटैच्ड है? फ्लोरीन, यहाँ पे अटैच्ड है क्लोरीन, यहाँ पे कौन सा अटैच्ड है? ब्रोमीन, एंड हियर आयोडीन इज अटैच्ड। अब इन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का चारों का इफेक्ट कौन सा है? माइनस है। एंड माइनस आई का ऑर्डर आपको पता है, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा माइनस आई होता है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, एंड सबसे कम किसका होता है? आयोडीन। एंड कार्बोकेटाइन का जो स्टेबिलिटी है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। सो आंसर क्या होगा स्टूडेंट? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? D, C, B एंड E। कुछ इस तरीके से स्टूडेंट, बिकॉज आयोडीन सबसे वीक है तो ये सबसे कम इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा। अगर सबसे कम इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा तो ये कार्बोकेटाइन को ज्यादा अनस्टेबल नहीं बनाएगा। बट वेयर एज फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा और इसका अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। क्लियर? ओके। इन द क्वेश्चन नंबर 10 आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है? ऑल 3 आर कार्बोकेटाइन, मतलब यहाँ पे आपको कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी चेक करना है। ओके। यहाँ पे कौन सी ग्रुप अटैच्ड है? क्लोरीन,
यहां पे भी कौन अटैच्ड है, क्लोरीन, और यहां पे भी कौन अटैच्ड है, क्लोरीन। तो क्लोरीन का कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस है। यहां पे भी क्लोरीन का कौन सा इफेक्ट होगा, माइनस है। यहां पे भी क्लोरीन का कौन सा इफेक्ट होगा, माइनस है। अब यहां पे क्लोरीन कितने हैं स्टूडेंट, 3, सो यहां पे 3 क्लोरीन का माइनस है लगेगा। यहां पे कितने क्लोरीन अटैच्ड है, 2, तो यहां पे 2 क्लोरीन का माइनस है लगेगा, और यहां पे 1 क्लोरीन है तो 1 ही क्लोरीन का माइनस है लगेगा। अब नेक्स्ट चेक करना आपको डिस्टेंस। तो यहां पे आप देख सकते हो ये जो डिस्टेंस है, तीनों क्वेश्चन में कार्बोकेटाइन एंड माइनस आई वाला जो ग्रुप है, तीनों में डिस्टेंस क्या है स्टूडेंट, सेम। सो तीनों जगह यहाँ पे तीनों जगह पे डिस्टेंस क्या है स्टूडेंट, सेम है। एंड हमारा रूल क्या था, डी एन पी, डिस्टेंस सेम है। तो अब हमें क्या चेक करना है स्टूडेंट, नंबर। सो अब हमें क्या चेक करना है स्टूडेंट, नंबर। सो जितना ज्यादा नंबर उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, इफेक्ट। तो यहां पे देखो 3 माइनस आई, मतलब यहां पे माइनस आई इफेक्ट क्या है, सबसे ज्यादा लग रहा है। यहां पे एक ही माइनस आई, मतलब माइनस आई इफेक्ट क्या है, सबसे कम है। एंड यहां पे इन दोनों के बीच में, तो माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर मुझे बताओ आप। सबसे ज्यादा माइनस है ए, देन बी, एंड देन क्या होगा स्टूडेंट, सी। तो कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बोलो, अरे बोलो बोलो बोलो। सो आंसर विल बी सी बी ए, बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। क्लियर। अब स्टूडेंट इन द क्वेश्चन नंबर 11 आप देख सकते हो कार्बोकेटाइन आपको दिया है दोनों क्वेश्चन में। यहां पे कौन सा ग्रुप अटैच्ड है, क्लोरीन। यहां पे भी कौन सा ग्रुप अटैच्ड है, क्लोरीन। इसका कौन सा इफेक्ट है, माइनस है। इसका कौन सा इफेक्ट है, माइनस है। यहां पे भी इसका कौन सा इफेक्ट है, माइनस है। ओके, चलो रूल याद करो अपना, क्या था, डिस्टेंस फर्स्ट प्रायोरिटी, देन नंबर, एंड देन क्या था, पावर। सो यहां पे कार्बोकेटाइन से ये जो डिस्टेंस है आप देख सकते हो ये ज्यादा है, यहां पे डिस्टेंस ज्यादा है माइनस आई का, और यहां पे कार्बोकेटाइन के जस्ट बगल में ये लगा हुआ है, बिकॉज डिस्टेंस क्या है, कम है। सो डिस्टेंस क्या है, कम है, राइट। अब आप मुझे बताना स्टूडेंट, फर्स्ट प्रायोरिटी हम किससे देंगे, डिस्टेंस से। अब स्टूडेंट यहां पे भी माइनस आई ग्रुप है, यहां पे भी माइनस आई ग्रुप है, पर ज्यादा माइनस आई कहां पे, यहां पे दो दो माइनस आई लगे हुए हैं। तो हमें ऐसे लगेगा कि सर यहां पे अगर ज्यादा माइनस आई है इन ऑप्शन नंबर ए, तो यहां पे ये ज्यादा अनस्टेबल करेगा, पर ऐसा नहीं है। अब हमें फॉलो करना है डीएनपी रूल, राइट। सो ध्यान से समझना, यहां पे माइनस आई है और यहां पे भी क्या है, माइनस आई, पर फर्स्ट प्रायोरिटी हमें किसे देना है, डिस्टेंस को, नंबर को नहीं देना है कि यहां पे 1 क्लोरीन है और यहां पे 2 क्लोरीन है। नंबर हमारा सेकंड प्रायोरिटी है, फर्स्ट डिस्टेंस। डिस्टेंस सबसे कम किसका है, यहां पे। सो जिसका डिस्टेंस कम वहां पे माइनस आई क्या हो जाएगा, ज्यादा। सो आंसर विल बी यहां पे मोर माइनस आई, और यहां पे लेस माइनस आई, क्यों, यहां पे डिस्टेंस बढ़ रहा है। सो ऐसे केस में हमें नंबर के ऊपर चेक ही नहीं करना, हमें डिस्टेंस को प्रायोरिटी देना है। क्लियर। सो माइनस आई कहां पे ज्यादा है, इन द बी एग्जाम्पल, इन द बी ऑप्शन, और माइनस आई कम कहां पे, इन द ए। सो मोर स्टेबल विल बी ए। क्लियर। सो आंसर विल बी कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी का ए ग्रेटर देन बी। सो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट, बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 12 में लगाओ अपना दिमाग, यहां पे कौन सा है, फ्लोरीन, यहां पे कौन सा है, क्लोरीन। अब सबसे फर्स्ट आपके माइंड में क्या आया, सर दोनों माइनस आए है, पर माइनस आई ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन। मतलब ये पावर के बारे में आप यहां पे डिस्कस कर रहे हो, पर आपको ये रूल पता है, दैट इज डिस्टेंस देन नंबर एंड देन पावर। तो अपने रेफरेंस में प्रायोरिटी में पावर तो सबसे लास्ट आ रहा है, तो सबसे पहले क्या देखना है, डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस सेम है तो आप देखोगे नंबर, अगर नंबर भी सेम है तो आप देखोगे पावर। सो सबसे फर्स्ट यहां पे चेक करो, ये जो क्लोरीन है कार्बोकेटाइन से कम डिस्टेंस पे अटैच्ड है, बट यहां पे ये जो फ्लोरीन है इसका डिस्टेंस कार्बोकेटाइन से क्या है, ज्यादा है, राइट। सो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, डिस्टेंस। तो यहां पे डिस्टेंस कम है, इसीलिए यहां पे माइनस आई क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मोर। यहां पे माइनस आई क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लेस, बिकॉज डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। सो अगर इसका माइनस आई कम है मतलब ये क्या है, मोर स्टेबल है, बिकॉज कार्बोकेटाइन इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, माइनस आई। सो कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी क्या होगा स्टूडेंट, ए विल बी ग्रेटर देन बी। सो यहां पे हमने क्या सीखा स्टूडेंट, भले ही दोनों के बीच में पावर में डिफरेंस है, पर पावर हम तब तक नहीं देखेंगे जब तक हम डिस्टेंस
और नंबर नहीं देखेंगे। अगर डिस्टेंस सेम है देन वी विल मूव अहेड एंड चेक द नंबर, अगर नंबर भी सेम है देन लास्ट में हम लोग पावर देखेंगे। तो करंट ये जो 12 नंबर का क्वेश्चन है ये हमने किस बेसिस पे सॉल्व किया, दैट इज डिस्टेंस के बेसिस पे। क्लियर? ओके, इन द क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे चेक करो स्टूडेंट, कार्बोकेटाइन को कौन सा ग्रुप अटैच्ड है, दैट इज NO2 और इसका इफेक्ट कौन सा है, माइनस है, पता है हमें। यहाँ पे देखो क्लोरीन और यहाँ पे भी क्लोरीन, इसका इफेक्ट भी क्या है, माइनस है, इसका भी इफेक्ट कौन सा है, माइनस है। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आप अगर देखोगे पावर ऑफ माइनस है तो पावर किसका ज्यादा है, माइनस है किसका ज्यादा होता है, NO2 इज ग्रेटर देन Cl। पर यहाँ पे आप अगर डिस्टेंस देखोगे, डिस्टेंस कहाँ पे ज्यादा है, इस केस में, और इस केस में डिस्टेंस क्या है, कम। तो यहाँ पे डिस्टेंस में लिख रहा हूं, डिस्टेंस किसका ज्यादा है, NO2 का एज कंपेयर टू Cl। अब थर्ड जो है नंबर देखो, नंबर किसमें है, यहाँ पे NO2 कितने अटैच्ड है, 1, और यहाँ पे क्लोरीन कितने अटैच्ड है, 2। तो यहाँ पे नंबर किसका ज्यादा है, क्लोरीन का, बिकॉज वो क्या है 2 इन नंबर। अब जब यहाँ पे मोर देन 1 फैक्टर वेरिएबल है, जो अब तक मैं आपको लास्ट 2-3 क्वेश्चन से समझा रहा हूं, जब 2 और 2 से ज्यादा फैक्टर वेरिएबल होते हैं तब हमें कौन सा रूल अप्लाई करना है, दैट इज DNP, राइट। अब तक शायद आप इसे समझ चुके होंगे। अब फर्स्ट प्रायोरिटी इन तीनों में आप किसे दोगे, डिस्टेंस को। अगर डिस्टेंस में अगर आप यहाँ पे डिफरेंशिएट कर पा रहे हो तो आपको सीधा आंसर को टिक कर देना है। अगर डिस्टेंस सेम है देन गो अहेड टू द नंबर, अगर नंबर भी सेम है देन गो अहेड टू द पावर। बट यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, NO2 का ज्यादा है एज कंपेयर टू क्लोरीन। सो अगर यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है तो माइनस का इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम, और यहाँ पे अगर डिस्टेंस कम है तो माइनस का इफेक्ट क्या हो जाएगा, ज्यादा। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन में माइनस आई का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल हैव मोर माइनस आई एज कंपेयर टू ऑप्शन ए। तो कार्बोकेटाइन का जो स्टेबिलिटी होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, ए विल बी मोर स्टेबल देन बी। सो आंसर विल बी ए मोर देन बी। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? अब स्टूडेंट इन द क्वेश्चन नंबर 14, इस कार्बोकेटाइन के बाजू में कौन सा ग्रुप अटैच्ड है, कार्बन अटैच्ड है, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। यहाँ पे भी कौन सा अटैच्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। यहाँ पे भी कौन सा अटैच्ड है स्टूडेंट, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सो स्टूडेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा होता है, sp2 will have more electronegativity as compared to sp3, right? So student आप मुझे बताना, ये जो है C, इसमें sp3 है तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है, तो इलेक्ट्रॉन अपने और कम ये अट्रैक्ट करेगा, कम इलेक्ट्रॉन अपने और खींचेगा। तो यहां पे ये कम इलेक्ट्रॉन अगर खींच रहा है तो ये कार्बोकेटाइन को लेस अनस्टेबल बना रहा है। तो कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी में अपना फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा, C। अब A और B के अंदर, दिस इज अवर A, दिस इज अवर B एंड दिस इज अवर C, और A एंड B के अंदर दोनों जगह क्या दिख रहा है आपको, sp2। तो ऐसे टाइम पे आपको ये चेक करना है कि यहाँ पे इन द A यहाँ पे कितने सारे sp2 है, ऑलमोस्ट 6 कार्बन, और यहाँ पे कितने 2 sp2 कार्बन। सो 6 का इफेक्ट ज्यादा लगेगा ना, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, राइट। सो ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल बनाएगा। सो आंसर विल बी C देन B देन A। क्यों, बिकॉज C के अंदर क्या था, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, देन B के अंदर क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, बट ये कितने है नंबर में, 2 है, एंड A के अंदर क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, पर ये नंबर में कितने है, 6 है। सो आंसर विल बी C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A, राइट। अगर आप अभी स्लोली स्लोली अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चन को समझ के तो बाद में आपके कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? अब यहां पे देखो स्टूडेंट इन द क्वेश्चन नंबर 15, फ्लोरीन का इफेक्ट क्या होगा, तीनों जगह पे क्या है स्टूडेंट, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का इफेक्ट क्या होता है, माइनस है, ये भी क्या होगा, फ्लोरीन माइनस है, यहाँ पे भी कौन सा इफेक्ट है, माइनस है, और यहाँ पे भी कौन सा इफेक्ट है, माइनस है। पर आप मुझे बताना स्टूडेंट, कार्बोकेटाइन से इसका डिस्टेंस क्या है, कम है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन से इसका डिस्टेंस क्या है, थोड़ा ज्यादा है, और यहाँ पे इसका डिस्टेंस कार्बोकेटाइन से क्या है स्टूडेंट, और ज्यादा है। सो स्टूडेंट अगर यहाँ पे डिस्टेंस कम है तो माइनस आई क्या लगेगा स्टूडेंट, ज्यादा लगेगा। यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ रहा है थोड़ा, इसीलिए माइनस आई क्या लगेगा, थोड़ा कम लगेगा, बिकॉज डिस्टेंस बढ़ने से माइनस आई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया,
इसलिए माइनस आई भी क्या होगा, बहुत कम हो गया। एंड हमें ये पता है कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। तो आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बोलो। सबसे कम माइनस आई वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, सो ये, उसके बाद ये, सो आंसर विल बी सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन था। क्लियर? Well done, students. Now see some questions on carbon-free radicals. नाउ स्टूडेंट लेट्स सॉल्व सम एग्जांपल्स ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। अब अगर आपको याद हो तो कार्बन फ्री रेडिकल का भी मैंने ऑर्डर आपको क्या बताया था, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। मतलब जितना ज्यादा प्लस आए उतना कार्बन फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर जितना कम माइनस आए उतना कार्बन फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर? सो स्टूडेंट यहाँ पे इन द फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16 ओवरऑल जो अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ पे कितने प्लस आई ग्रुप है, 1 2 3। सो यहाँ पे प्लस आई जो है ये कितने लोग दिखा रहा है, 3। यहाँ पे देखो प्लस आई वाले ग्रुप्स कितने हैं, 1 2। सो यहाँ पे प्लस आई शोइंग ग्रुप्स कितने हैं, 2। यहाँ पे देख सकते हो आप प्लस आई शोइंग ग्रुप कितना है, 1 सिंगल। राइट? सो जितना ज्यादा प्लस है उतना कार्बन फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ज्यादा होगा। तो आंसर विल बी ए देन बी एंड देन सी। सो स्टूडेंट सिस्टमेटिकली अगर आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो ये टॉपिक ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट हमें ये पता होना चाहिए कहां पे क्या यूज करना है। राइट? सो इन द क्वेश्चन नंबर 17 यहां पे क्या प्रेजेंट है, ट्रिटियम, देन यहां पे क्या प्रेजेंट है, ड्यूटेरियम, एंड देन यहां पे क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन। प्लस आई हमें पता है टी का क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डी, एंड देन हाइड्रोजन का होता है। तो सबसे ज्यादा प्लस आई कहां पे लगेगा, इन द क्वेश्चन नंबर, इन द ऑप्शन नंबर 1, देन 2 में। एंड सबसे कम प्लस आई कहां पे लगेगा, इन द ऑप्शन नंबर 3। सो जहां पे ज्यादा प्लस है वहां पे कार्बन फ्री रेडिकल क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल। सो यहाँ पे कार्बन फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। सो आंसर विल बी ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। क्लियर? ओके, वीडियो पॉज कर रहे हो ना बेटा आप, वीडियो पॉज कर करके सॉल्व करो ताकि आपके माइंड में क्या हो जाएगा, एक अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी। राइट? इन द क्वेश्चन नंबर 18 आप मुझे बताना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कितने हैं, 3, बिकॉज दिस इज टर्शरी कार्बन फ्री रेडिकल। राइट? दिस इज सेकेंडरी कार्बन फ्री रेडिकल, दिस इज प्राइमरी कार्बन फ्री रेडिकल। एंड आपको पता है टर्शरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, बिकॉज यहाँ पे कितने लोग डोनेट कर रहे हैं, 2, यहाँ पे ओनली 1। सो प्लस आई इफेक्ट कहां पे ज्यादा है, इन द फर्स्ट, देन इन द सेकेंड, एंड लास्ट में इन द थर्ड। सो जहां पे ज्यादा प्लस है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल। सो टर्शरी मोर देन, सेकेंडरी मोर देन प्राइमरी। सो आंसर विल बी ए बी सी। सो कार्बन फ्री रेडिकल का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो हो जाएगा स्टूडेंट ए बी सी। ओके, नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 19 आप मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा ग्रुप अटैच्ड है, फ्लोरीन। यहाँ पे भी फ्लोरीन, यहाँ पे भी फ्लोरीन। मतलब तीनों का पावर क्या है स्टूडेंट, पावर क्या है तीनों का, दैट इज माइनस आई का जो पावर है वो तीनों में क्या है, सेम है। नाउ चेक द डिस्टेंस। तो यहां पे देखो स्टूडेंट इसका डिस्टेंस क्या है, सबसे कम है। यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ रहा है कार्बन फ्री रेडिकल से, और यहाँ पे ये सबसे दूर अटैच्ड है, मतलब सबसे ज्यादा डिस्टेंस है। और आपको पता है डिस्टेंस बढ़ेगा तो इफेक्ट क्या हो जाएगा, प्लस आई माइनस आई कम हो जाएगा। सो यहाँ पे मुझे बताना डिस्टेंस क्या होगा, सी का सबसे ज्यादा, देन बी, देन ए। तो माइनस आई का ऑर्डर क्या हो जाएगा, बोलो, अरे बोलो भाई, माइनस आई का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा माइनस आई कहां पे लगेगा, जहां पे डिस्टेंस कम है। सो आंसर विल बी ए बी सी। तो अगर ये माइनस आई का ऑर्डर है तो कार्बन फ्री रेडिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, माइनस आई। सो आंसर विल बी सी, देन बी, देन ए। सो आंसर विल बी सी ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन ए। तो यहाँ पे पावर सेम है तो हमने आंसर किस बेसिस पे दिया, डी। और हमारा रूल भी क्या था स्टूडेंट, डी एन पी। तो डिस्टेंस को हमें क्या करना है, फर्स्ट प्रेफरेंस देना है। क्लियर? नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 20 इट इज सेम, जस्ट ऐसा ही हमने क्वेश्चन लास्ट कार्बोकेटाइन में किया था। ये कार्बन फ्री रेडिकल को कौन सा कार्बन अटैच्ड है, sp3। यहाँ पे कौन सा कार्बन अटैच्ड है, sp2। और यहाँ पे कौन सा कार्बन अटैच्ड है, दैट इज sp। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, sp की। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, ज्यादा अनस्टेबल करेगा। सो सबसे अनस्टेबल कौन हो गया, c। देन sp2, ये थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन
अपने ओर खींचेगा, सो ये बी, एंड sp3 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बिकॉज इसका कौन सा इफेक्ट है स्टूडेंट, प्लस सा इफेक्ट. सो आंसर विल बी A greater than B greater than C. So similar question just we have seen in the carbocation. Okay. So जो कार्बोकेटाइन का आंसर होगा वही कार्बन फ्री रेडिकल का आंसर होता है. Okay. Now in the question number 21 यहाँ पे देखो डिस्टेंस सेम है तीनों कंडीशन में, तो डिस्टेंस नहीं चेक करना है हमें, डिस्टेंस सेम हो गया. अब प्लस आई इफेक्ट देखो, यहाँ पे प्लस आई कितना है, इन द ऑप्शन नंबर डी सबसे ज्यादा प्लस आई लग रहा है. देन ऑप्शन सी, दिस इज ऑप्शन बी, दिस ऑप्शन ए. तो ऑप्शन बी में आप सी में आप देख सकते हो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे ओनली मिथाइल का प्लस है रहेगा. सो सबसे ज्यादा प्लस है कहाँ पे, दैट इज डी, देन सी, देन बी, एंड देन क्या होगा स्टूडेंट, ए. सो जो प्लस आई का ऑर्डर होगा वही आपका कार्बन फ्री रेडिकल का ऑर्डर होगा. सो आंसर विल बी डी सी बी ए. राइट. ओके. यहां पे देखो स्टूडेंट इन द क्वेश्चन नंबर 22 दिस इज माइनस आई, दिस इज अगेन माइनस आई, एंड CH3 क्या होगा स्टूडेंट बोलो, दिस इज प्लस आई. बट इन दोनों में माइनस आई किसका ज्यादा होता है, NO2 का. ये अपने ऑर्डर में लिखा हुआ है. राइट. अब जो कार्बन फ्री रेडिकल है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा स्टूडेंट बोलो, प्लस आई, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, माइनस आई. सो प्लस आई कहां पे, सी. सो आंसर क्या होगा, सी का सबसे ज्यादा होगा. अब ए और बी में आपको चेक करना है, तो जहां पे सबसे कम माइनस आए वहां पे कार्बन फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा होगा. सो सबसे कम माइनस आए कहां पे, CN में, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 में. सो सी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी. सो दिस विल बी योर आंसर. ओके. अब ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए स्टूडेंट. राइट. अब यहां पे देखो स्टूडेंट इन द क्वेश्चन नंबर 23 यहां पे कितने CT3 लगे, 3. यहां पे देखो CD3 3 लगे हुए, यहां पे देखो CH3 3 लगे हुए. अब यहां पे आपको क्या चेक करना है, देखो फर्स्ट एग्जांपल में नंबर कितना है इसका, 3. यहां पे नंबर देखो कितने CD3 वाले, 3. यहां पे नंबर देखो कितने, 3. डिस्टेंस सेम है सभी में, आप देख सकते हो. डिस्टेंस जो है कार्बन फ्री रेडिकल से, ये जो डिस्टेंस है तीनों का यहां से, ये तीनों केस में क्या है स्टूडेंट, सेम है. मतलब ये क्वेश्चन ना तो डिस्टेंस से सॉल्व होगा ना नंबर से सॉल्व होगा. तो यहां पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, पावर. और पावर में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, प्लस आई वाला, CT3, देन CD3 एंड देन CH3. सो जितना ज्यादा प्लस आई उतना ज्यादा क्या हो जाएगा आंसर. सो आंसर विल बी A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C. राइट. बिकॉज इसका प्लस साइज सबसे ज्यादा लगेगा. सो पावर किसका ज्यादा था, CT3, देन CD3 एंड देन क्या होगा बेटा, CH3. क्लियर. सो आंसर विल बी A देन B देन C. शायद ये आपके लिए अब आसान हुआ होगा. ओके. It's time to practice question on stability of anions. ओके स्टूडेंट. सो अब तक हमने क्या क्या देखा स्टूडेंट, कार्बोकेटाइन एंड कार्बन फ्री रेडिकल्स के एग्जांपल्स. नाउ लेट्स जंप ऑन टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन. अब कार्ब एनायन में अगर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंटली अप्रोच आपको करना पड़ेगा. सो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देना है इन दोनों को. स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. जब आप एक पीरियड के एटम को कंपेयर कर रहे हो, whereas stability of carb anion is directly proportional to the size. जब आप ऐसे एटम को कंपेयर कर रहे हो जो एक ग्रुप में बिलोंग करते हैं, बट जब ये दोनों फैक्टर अप्लाई नहीं हो रहा है उस टाइम आप किसको अप्लाई करोगे, एफेक्ट्स को. तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस इफेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लस इफेक्ट. बट प्रेफरेंस क्या रहेगा, आप इन चीजों को फर्स्ट प्रेफरेंस दोगे एंड उसके बाद आप इसको प्रेफरेंस दोगे. क्लियर. फिर से एक बार बता रहा हूं स्टूडेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप कब यूज करोगे, जब एटम सेम पीरियड के होंगे तब. एंड साइज का कॉन्सेप्ट आप कब लगाओगे, जब एटम्स सेम ग्रुप के होंगे. और जब ये दोनों कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है तब आप इफेक्ट लगाओगे. ओके. सो इन द क्वेश्चन नंबर 24 यहां पे देखना, यहां पे क्या है, CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस, F माइनस. अब आप मुझे बताना, ये जो चारों जो एनाइंस है ये चारों सेम पीरियड में प्रेजेंट है, दैट इज पीरियड नंबर 2.
एंड जब सेम पीरियड में प्रेजेंट होते हैं तो कॉन्सेप्ट कौन सा लगता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो यहां पे हमेशा याद रखना स्टूडेंट, इन ए पीरियड नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल। सो नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्रेजेंट रहेगा वो क्या होगा, उतना ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर? सो यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या है स्टूडेंट? फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन एंड क्लोरीन एंड देन कार्बन। तो यहां पे नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर स्टेबल, सो आंसर विल बी लाइक दिस। ओके, नाउ स्टूडेंट सिमिलरली इन क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इन चारों का एनायन दिए। अब ये जो चारों एनायन है ये क्या सेम ग्रुप में लाई कर रहा है? देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड देन क्या होता है आयोडीन। सो दिस आर लाइंग और दिस आर प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप, राइट? तो आप मुझे बताना अगर ग्रुप के एटम है तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? साइज का। अरे हाया ना। सो जितना ज्यादा साइज उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्जन हो जाएगा। एंड आपको पता है स्टूडेंट, जस्ट नाउ वी हैव सीन स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज इन द ग्रुप। अगर ग्रुप के एटम्स है, ग्रुप के एलिमेंट्स है, तो जिसका साइज जितना ज्यादा उस एनायन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, उतनी ज्यादा। क्लियर? तो टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है स्टूडेंट? इंक्रीज। तो आयोडीन का क्या है, सबसे लार्ज साइज है। फ्लोरीन का क्या है, सबसे कम साइज है। यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्जन होता है, तो मोर स्टेबिलिटी आ जाती है। सो इन द सेम ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो साइज जिसका ज्यादा उसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, ज्यादा। सो आंसर विल बी लाइक दिस। क्लियर? यहां पे देखो स्टूडेंट, चारों ऑप्शन में निगेटिव चार्ज किस पे है? कार्बन पे। सो यहां पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज का कॉन्सेप्ट लगेगा क्या? नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट हम लोग कब अप्लाई कर रहे थे? जब जो कंपैरिजन करने वाले जो एटम्स है वो डिफरेंट होने चाहिए बट वो सेम पीरियड में से होने चाहिए, लाइक कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, लाइक दिस। एंड साइज का कॉन्सेप्ट कब अप्लाई हो रहा था? जब जिन एटम के बीच में, जिन एनायंस के बीच में हमें कंपेयर करना है वो क्या होना चाहिए, सेम ग्रुप के होने चाहिए, लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, राइट? बट यहां पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, आप देख सकते हो चारों जगह पे क्या है, कार्बन है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो यहां पे ना तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट लगेगा, ना यहां पे साइज का कॉन्सेप्ट लगेगा। सो जब एटम सेम होता है तो हमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, एफएक्स वाला। सो C माइनस, दैट इज कार्ब एनायन की जो स्टेबिलिटी होती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, प्लस आई। मतलब प्लस आई जितना ज्यादा उतना इसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, कम। एंड माइनस आई जितना ज्यादा उतना इसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, ज्यादा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो यहां पे देखो स्टूडेंट, CH3 का कौन सा इफेक्ट है, प्लस है। तो यहां पे प्लस है इफेक्ट दिखाने वाले कितने लोग हैं, 3। यहां पे देखो कितने लोग हैं, 2। यहां पे कितने हैं, 1। सो सबसे ज्यादा प्लस है कहां पे, इन द ऑप्शन नंबर 1। सो जहां पे सबसे ज्यादा प्लस है उसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, सबसे कम। सो आंसर विल बी लाइक दिस। ओके, अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि अपन किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं। अगेन सिंपल क्वेश्चन इन द क्वेश्चन नंबर 27। NO2 का कौन सा इफेक्ट है, माइनस है। यहां पे भी NO2 का कौन सा इफेक्ट है, माइनस है। हियर ऑल्सो NO2 हैविंग माइनस है इफेक्ट। पर अब आपको क्या चेक करना है, डिस्टेंस। यहां पे डिस्टेंस देखो, यहां पे डिस्टेंस बढ़ रहा है और यहां पे और ज्यादा डिस्टेंस रहेगा। नाउ स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, माइनस आई। सो जितना ज्यादा माइनस आई लगेगा उतना ज्यादा इसका स्टेबिलिटी हो जाएगा। एंड माइनस आई कहां पे ज्यादा लगेगा, जहां पे डिस्टेंस कम है। यहां पे अगर डिस्टेंस कम है तो यहां पे माइनस आई क्या लगेगा, सबसे ज्यादा लगेगा। यहां पे डिस्टेंस बढ़ रहा है तो माइनस आई इफेक्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कम हो जाएगा एज कंपेयर टू इनिशियल। और यहां पे डिस्टेंस देखो और ज्यादा हो रहा है तो यहां पे माइनस इफेक्ट क्या हो जाएगा, सबसे कम। सो डिस्टेंस का अगर आप ऑर्डर देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो C, B एंड A। बट माइनस इफेक्ट कहां पे ज्यादा लगेगा, A, B एंड C, बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। सो आंसर ऑफ कार्ब एनायन विल बी A, B एंड क्या हो जाएगा स्टूडेंट, C। सो A, B एंड C। ओके, नाउ
सेम क्वेश्चन, अगेन सेम क्वेश्चन वी हैव सॉल्व, अगेन सेम क्वेश्चन वी हैव सीन। ये क्या है स्टूडेंट, कार्बन किसको अटैच्ड है, sp, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब आपको ये आना चाहिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसकी होती है, sp, देन sp2, देन sp3, मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पूल कौन करेगा, sp वाला, राइट। और कार्ब एनायन को इन जनरल आपको पता है अगर स्टेबिलिटी के पास जाना है तो यहां से जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप यहां पे लगेगा उतना ज्यादा वो स्टेबल होगा। सो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मतलब सबसे ज्यादा माइनस इफेक्ट दिखा रहा है, देन ये, एंड देन ये सबसे कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इनफैक्ट ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दैट इज CH3, राइट। तो आपका आंसर क्या होगा, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। ओके, इन द क्वेश्चन नंबर 29 यहां पे मुझे बताना स्टूडेंट, Cl माइनस इफेक्ट, इसका भी क्या होगा माइनस इफेक्ट, इसका भी क्या होगा माइनस इफेक्ट। मतलब यहाँ पे क्या है, मतलब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, पावर क्या है, सेम है। तीनों क्वेश्चन में आप देख सकते हो एक क्लोरीन एक क्लोरीन एक क्लोरीन, मतलब नंबर भी क्या है स्टूडेंट, सेम है। सो यहां पे देखो स्टूडेंट, डिस्टेंस क्या है, कम है। यहां पे देखो डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है, और यहां पे अगर आप देखोगे तो डिस्टेंस और ही ज्यादा है, राइट। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना कम क्या हो जाएगा, माइनस है। तो आप मुझे बताना सबसे ज्यादा माइनस आई कहां पे लगेगा, जहां पे डिस्टेंस कम है। सो यहां पे सबसे ज्यादा मोर माइनस आई यहां पे लगेगा। तो माइनस आई का जो ऑर्डर होगा वो हो जाएगा स्टूडेंट A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, और माइनस आई का जो ऑर्डर होगा वही आपका कार्बन आयन का ऑर्डर होगा। सो आंसर विल बी A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमने किस बेसिस पे सॉल्व किया, डिस्टेंस के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, डिस्टेंस के बेसिस पे। ओके, नाउ स्टूडेंट इन द क्वेश्चन नंबर 30 आप यहां पे देखना फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। तो सबसे ज्यादा माइनस आई किसका होता है, फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। और यहाँ पे डिस्टेंस भी क्या है स्टूडेंट, सेम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो डिस्टेंस है माइनस आई का, ये क्या है, सेम है। नाउ नंबर देखो, हर एक में माइनस आई वाला जो ग्रुप है, यहाँ पे एक फ्लोरीन अटैच्ड है, यहाँ पे एक क्लोरीन अटैच्ड है, यहाँ पे एक ब्रोमीन अटैच्ड है, यहाँ पे एक आयोडीन अटैच्ड है। तो यहाँ पे नंबर भी क्या है स्टूडेंट, सेम है। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है, पावर का। पावर किसका ज्यादा है, माइनस आई का, फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन, राइट। तो ये क्वेश्चन अपन किसके बेसिस पे सॉल्व कर रहे हैं, पावर। इनिशियल क्वेश्चन हमने किस बेसिस पे सॉल्व किया था, दैट इज डिस्टेंस, राइट। तो यहाँ पे एक ही फैक्टर, अब तक अपन जो एनायन में जितने भी अपन ने क्वेश्चन देखे एक एक फैक्टर के वेरिएशन देखा है। आगे जाके जब हम दो या दो से ज्यादा फैक्टर के वेरिएशन आएंगे तब डीएनपी रूल हमें वहां पे अप्लाई करना है, राइट। तो यहाँ पे देखो माइनस आई का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा माइनस आई किधर लगेगा, A, then B, then C and then D। तो कार्बन आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। सो यही आंसर किसका हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट कार्बन आयन का। सो द आंसर विल बी A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D। सो इन द क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट, क्लोरीन का कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस है। यहाँ पे भी क्लोरीन अटैच्ड है, दैट इज ऑल्सो माइनस है। यहाँ पे भी क्लोरीन अटैच्ड है, दैट इज ऑल्सो माइनस है। तीनों का डिस्टेंस अगर आप देखोगे एनायन से, कार्बन आयन से डिस्टेंस क्या है, सेम है। सो डिस्टेंस इज सेम। तो डिस्टेंस के बेसिस पे अपन आंसर नहीं कर सकते। क्लोरीन, तीनों जगह क्लोरीन है, तो क्लोरीन का पावर जो है दैट इज माइनस इफेक्ट का, वो भी सेम है। तो क्लोरीन के बेसिस पे भी अपन आंसर नहीं कर सकते। तो अब क्या रह गया, दैट इज नंबर। यहां पे देखो क्लोरीन कितने अटैच्ड है, 3। यहां पे कितने क्लोरीन है, 2। और यहां पे कितने क्लोरीन है, 1। तो ये क्वेश्चन में नंबर में डिफरेंस है, मतलब इस क्वेश्चन को अगर आंसर करना है तो किस बेसिस पे आंसर होगा स्टूडेंट, ये नंबर के बेसिस पे, बिकॉज डिस्टेंस सेम है, पावर सेम है, राइट। एंड इसके अंदर एक ही वेरिएशन है, दैट इज नंबर। तो जब एक वेरिएशन होता है आइदर डिस्टेंस, पावर और नंबर, तब आपको डीएनपी रूल लगाना भी नहीं है, बहुत आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। बट जब किसी क्वेश्चन में एक से ज्यादा वेरिएशन आएंगे, मैं बार बार ये चीज आपको बता रहा हूं, तब जाके आपको डीएनपी अप्लाई करना है। तो यहाँ पे डीएनपी की कोई जरूरत ही नहीं है। तो जहां पे ज्यादा माइनस आए, तो यहाँ पे माइनस आई कितने देखो, 3। यहां पे माइनस आई ग्रुप कितने देखो, 2। और यहां पे माइनस आई कितना है, 1। तो सबसे ज्यादा माइनस आई जहां पे, वहां पे ज्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज कार्ब एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। सो आंसर विल बी A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। ओके, और ये किस बेसिस पे आंसर किया है हमने, नंबर के बेसिस पे। ओके, नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 32
यहां पे आप देख सकते हो, अब इस क्वेश्चन में आपको एक से ज्यादा वेरिएशन दिखाई देंगे। क्या है देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे माइनस है वाला कौन सा ग्रुप लगा है, NO2। यहाँ पे कौन सा ग्रुप अटैच्ड है, दैट इज क्लोरीन। मतलब यहाँ पे पावर के बीच में क्या है, डिफरेंस है, बिकॉज NO2 का माइनस का पावर क्या होगा, ज्यादा। तो पावर में तो यहाँ पे एक डिफरेंस है, एक डिफरेंस हमें पता चला। ओके, सेकेंड डिफरेंस देखो, यहाँ पे NO2 के कितने ग्रुप्स अटैच्ड है, 1। यहाँ पे क्लोरीन के कितने ग्रुप्स अटैच्ड है, दैट इज ओनली 1। मतलब यहाँ पे जो नंबर है, ये नंबर क्या हो जाएगा, सेम। तो नंबर अगर सेम हुआ तो नंबर के बेसिस पे अपन इसका आंसर कर सकते हैं क्या, नहीं। नेक्स्ट हमें देखना है डिस्टेंस। तो अगर आप देखोगे कार्ब एनायन से इसका जो डिस्टेंस ये 2 कार्बन का है, और यहां पे सिंगल कार्बन का ही डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस भी क्या है इसका, सेम नहीं है। सो यहां पे दो फैक्टर्स में वेरिएशन है, एक तो क्या हो गया आपका पावर, पावर में डिफरेंस है, और एक क्या हो गया आपका डिस्टेंस। नंबर तो सेम है इसलिए नंबर को छोड़ दो। अब आपको यह चेक करना है कि आपका आंसर आप पावर के बेसिस पे दोगे या डिस्टेंस के बेसिस पे दोगे। तो जो मैंने आपको रूल बताया था, डिस्टेंस, नंबर एंड पावर, तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगा आपका, डिस्टेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो डिस्टेंस के बेसिस पे अपन इसको आंसर करेंगे। सो यहां पे पावर के बेसिस पे हमें नहीं करना है, हमें जाना है डिस्टेंस के बेसिस पे। सो जहां पे डिस्टेंस कम वहां पे इफेक्ट क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। ओके, तो यहां पे देखो ये जो है NO2 दिस इज ऑल्सो माइनस है, Cl दिस इज ऑल्सो माइनस है, पर यहाँ पे डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है, तो इसका जो माइनस आई होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, दिस माइनस आई विल बी मोर। तो जितना ज्यादा माइनस है उतना कार्बन आयन का स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा। सो आंसर विल बी B ग्रेटर देन A। अब आपको समझ में आया होगा व्हाट इज DNP। ओके ओके, सिमिलरली इन क्वेश्चन नंबर 33, अब यह आप सॉल्व करोगे, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो और उसके बाद आंसर देखो। चलो, अपने पास इतना टाइम नहीं इसलिए मैं बता रहा हूं, बट आपको सॉल्व करना है, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। सो यहां पे दिस इज NO2, यहां पे ये क्या है, क्लोरीन, और यहां पे क्या है, क्लोरीन। सबसे पहले मुझे बताना, दोनों डिफरेंट ग्रुप है, दैट इज NO2 एंड Cl, पावर किसका ज्यादा है, दैट इज NO2 का। सो यहां पे पावर में तो डिफरेंस है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। नेक्स्ट नंबर देखो, यहां पे NO2 कितने ग्रुप से अटैच्ड है, 1, बल्कि क्लोरीन कितने हैं यहाँ पे, 2, मतलब नंबर में भी डिफरेंस है। थर्ड देखो डिस्टेंस, एक कार्बन का डिस्टेंस है कार्बन आयन से, यहां पे भी एक कार्बन का डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस क्या हो गया, सेम। मतलब डिस्टेंस के बेसिस पे आप इसका आंसर नहीं कर सकते। तो अब आपके सामने है पावर एंड नंबर, तो अब आपको यह डिसाइड करना है वेदर आई हैव टू चूज पावर और वेदर आई हैव टू गो विद द नंबर। सो अगेन गो टू द DNP रूल। सो यहां पे आपको चेक करना है स्टूडेंट, डिस्टेंस। सो हमारे पास रूल है डिस्टेंस, देन नंबर एंड देन पावर। अब डिस्टेंस तो यहां पे क्या है, सेम है, तो डिस्टेंस तो अपन चूज नहीं कर सकते। देन नंबर एंड पावर डिफरेंस है, तो हमारे प्रायोरिटी में फर्स्ट कौन आ रहा है, नंबर। सो वी हैव टू गिव मोर प्रायोरिटी टू द नंबर। तो यहां पे कितने नंबर है, 2 माइनस है वाले ग्रुप है, ये देखो, ये क्लोरीन का माइनस है, ये भी माइनस है, और ये भी माइनस है, और यहां पे माइनस है वाले कितने ग्रुप थे, 1, राइट। सो जहां पे नंबर ज्यादा उसका माइनस है क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो यहां पे 2 माइनस है, इसीलिए इसका माइनस है क्या हो जाएगा, मोर। सो जिसका ज्यादा माइनस है तो कार्बन आयन उसका क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल। सो आंसर विल बी B इज ग्रेटर देन A। मैं यहाँ पे आपको स्लोली स्लोली सिस्टमेटिकली बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि छोटे छोटे जो मिस्टेक्स है वो आपसे ना हो पाए। ओके ओके, सो इन द नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट, इन द क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ पे आप देख सकते हो जिस एटम के ऊपर माइनस चार्ज है क्या वो सेम है, नहीं। यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे सल्फर के ऊपर माइनस है, यहाँ सेलेनियम के ऊपर माइनस है। अगर वो सेम होता, मान लो कार्बन 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 है, ऑक्सीजन 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 है, तब अपन एफेक्ट्स चेक करते, दैट इज प्लस है और माइनस है। पर जिस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अगर वो एटम ही डिफरेंट है, तो हम लोग क्या चेक करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड साइज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब चेक करेंगे, जब वो सेम पीरियड में होगा, एंड साइज कब चेक करेंगे, जब वो सेम ग्रुप में होगा। तो यहां पे देखो ऑक्सीजन, सल्फर एंड सेलेनियम, इन तीनों के ऊपर माइनस चार्ज है, और ये तीनों ग्रुप में लाई कर रही है पीरियड में, यस दे आर इन द सेम ग्रुप, राइट। तो आप मुझे बताना डाउन द ग्रुप और ग्रुप में स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, साइज। एंड टॉप टू बॉटम अगर आप मूव करोगे तो यहां पे क्या होता है, साइज बढ़ता है, तो सेलेनियम का साइज क्या होगा, लार्ज होगा, सल्फर का थोड़ा छोटा होगा, एंड ऑक्सीजन का और छोटा होगा। तो जितनी बड़ी साइज उतना क्या हो जाएगा, उसका स्टेबिलिटी हो जाएगा।
सो आंसर क्या होगा बोलो? सो आंसर क्या होगा स्टूडेंट? सिलिनियम का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, देन सल्फर एंड देन ऑक्सीजन। तो ये किस बेसिस पे हमने आंसर किया है स्टूडेंट? साइज के बेसिस पे, राइट? चलो स्टूडेंट, 35 क्वेश्चन इज ऑल्सो सिमिलर। यहाँ पे देखो माइनस चार्ज किस पे? सेम एटम पे अगर होगा तो इंडक्टिव इफेक्ट आप यूज करोगे, दैट इज प्लस है माइनस है। यहाँ पे माइनस है, जो भी है तीनों ऑप्शन में सेम एटम है क्या? नहीं। फर्स्ट क्या है? फॉस्फरस, देन क्या है? सल्फर एंड देन क्या है? क्लोरीन। ये जो तीनों है स्टूडेंट, ये एक सेम पीरियड में लाई कर रहे हैं, दैट इज पीरियड नंबर 3। और जब कोई सेम पीरियड में लाई करता है तो कॉन्सेप्ट क्या होता है? स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल। सो यहाँ पे आंसर क्या होगा स्टूडेंट? दिस विल बी द आंसर, बिकॉज अपने को पता है लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किसका होगा? क्लोरीन का। सो जिसका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम, उसका स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगा? सबसे कम। क्लियर? सो आंसर विल बी सी बी ए। तो आपको यह पता होना चाहिए कब हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड साइज चेक करना है, कब हमें इंडक्टिव इफेक्ट्स चेक करना है। जब एटम डिफरेंट हो तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड साइज चेक करना है। क्लियर? ओके, सो नाउ स्टूडेंट इन द क्वेश्चन नंबर 36, यहां पे आप देखो ये क्या है? O माइनस। यहां पे कितने मिथाइल ग्रुप है? 1 CH3, 2 CH3 एंड 3 CH3। तो ये तीनों यहां पे कौन सा इफेक्ट दिखाएंगे? तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो प्लस का इफेक्ट यहां पे क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। यहां पे देखो कितने लोग इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं? 2। सो यहां पे प्लस का इफेक्ट कितना है? 2 लोगों का। और यहां पे देखो प्लस का इफेक्ट कितने लोग दिखा रहा है? 1। अब आप मुझे बताना, यहां पे एटम सेम है ना, इसलिए अपन इलेक्ट्रॉन और साइज नहीं देख रहे। सो स्टेबिलिटी ऑफ एन एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? माइनस आई, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। अरे हाँ या ना? तो आप मुझे बताना, जितना ज्यादा प्लस आए उतना स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? कम। तो प्लस आई कहां पे ज्यादा है? ए में। और सबसे कम किस में? सी में। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सी, देन बी एंड देन ए। पर ये एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो अगर स्टूडेंट आप यहां पे O माइनस देखोगे तो O माइनस का आपने ही बताया था इफेक्ट क्या होता है? प्लस है। मतलब इसने इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहिए? डोनेट करना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो बैक टू द क्वेश्चन। ओके, तो यहां पे देखो इन द क्वेश्चन नंबर 36, इसका आंसर सही है स्टूडेंट, CBA इज द करेक्ट आंसर। पर यहां पे हमने इन ग्रुप्स का इफेक्ट कौन सा बताया? प्लस है। तो डेफिनेटली O माइनस का इफेक्ट क्या हो जाएगा? माइनस है। पर अभी जो हमने मेन ऑर्डर में इफेक्ट देखा वो क्या था? O माइनस का प्लस है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इस क्वेश्चन का आंसर तो CBA है, बट जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो अपन 2 मिनट में डिस्कस करते हैं। क्लियर? ध्यान से समझना। तो स्टूडेंट इसका एक्चुअल एक्सप्लेनेशन सुनिए। ये जो O माइनस है, आपको अभी पता है O माइनस का एक्चुअल में इफेक्ट कौन सा है? दैट इज प्लस का इफेक्ट, राइट? तो ये जो O माइनस से इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करेगा, अगर ये डोनेट करेगा तो यहां पे ये जो बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये कहां पे शिफ्ट होंगे स्टूडेंट? टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। अगर यहां पे शिफ्ट होंगे तो ये जो बॉन्ड है, यहां के जो इलेक्ट्रॉन है, इसके और इसके बीच में क्या हो जाएगा? रिपल्शन। और रिपल्शन होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस पोजीशन से अगेन इस डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे। मतलब ये मान लो कार्बन के करीब चले जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर कार्बन के करीब चले गए तो इसमें और इसमें रिपल्शन होगा, इसमें और इसमें रिपल्शन होगा। सो ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा, और रिपल्शन जितना ज्यादा होगा उतना अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। सो ध्यान से समझना, यहाँ पे O ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, ये इलेक्ट्रॉन यहां से इधर शिफ्ट हुए। इधर शिफ्ट होने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन में, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन हुआ, इसमें और इसमें रिपल्शन हुआ, इसमें और इसमें रिपल्शन हुआ। इसके कारण ये जो 2 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे ये भी क्या हो गए? टुवर्ड्स इंडिविजुअल कार्बन शिफ्ट हो गए। अब उसके वजह से फिर इस इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन हो गया, और ऐसा करते करते बहुत ज्यादा रिपल्शन हो गया, और ये रिपल्शन बढ़ने की वजह से अनस्टेबिलिटी आती है। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन का रिपल्शन हुआ स्टूडेंट? 9 हाइड्रोजन का। यहाँ पे आप देख के बताओ, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के करीब शिफ्ट हुए, जैसे इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए इस बॉन्ड में और इसमें
रिपल्शन हुआ, इस बॉन्ड में और इसमें रिपल्शन हुआ, तो ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन थे ये इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ रिपल्शन। तो फिर ये इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखो जैसे इस कार्बन के पास आएंगे, फिर इसमें और इसमें रिपल्शन होगा, फिर इसमें और इसमें रिपल्शन होगा, फिर इसमें और इसमें रिपल्शन होगा, लाइकवाइज यहाँ रिपल्शन होगा, यहाँ रिपल्शन होगा, यहाँ रिपल्शन होगा। तो यहाँ पे भी रिपल्शन होने की वजह से अनस्टेबिलिटी आती है, पर यहाँ पे कितने हाइड्रोजन की वजह से रिपल्शन हो रहा है? बिकॉज ऑफ 6 हाइड्रोजन। और यहाँ पे अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे रिपल्शन होगा, यहाँ पे रिपल्शन होगा, यहाँ पे रिपल्शन होगा। सो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन की वजह से रिपल्शन हो रहा है। सो इन ऑल 3 केसेस ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर रहा है प्लस इफेक्ट से, राइट, बट रिपल्शन तीनों जगह हो रहा है, मतलब तीनों जगह अनस्टेबिलिटी आने वाली है। बट सबसे ज्यादा अनस्टेबिलिटी कहां पे होगा? जहां पे सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा, और सबसे ज्यादा रिपल्शन कहां पे? जहां पे 9 हाइड्रोजन, राइट। जितने ज्यादा बॉन्ड उतना ज्यादा रिपल्शन। यहाँ पे 6 हाइड्रोजन पे क्या है? थोड़ा कम रिपल्शन, और यहाँ पे थोड़ा कम रिपल्शन। सो जहां पे रिपल्शन कम वो क्या हो जाएगा? ज्यादा स्टेबल। सो आंसर क्या हो जाएगा? इस तरीके से, दैट इज सी बी ए। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बट जनरली जब हम डिस्कस करते तो वो यहाँ पे अपन क्या डिस्कस किया? सो इस टेक्निक से हमारा आंसर तो आ रहा है, बट यहाँ पे O माइनस के इफेक्ट क्या हो जाता है? प्लस है, जो कि गलत है। क्लियर? सो इतना आप याद रखोगे। नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 37 यहां पे आप देख सकते हो ये क्या है? कार्बन है। कार्बन के सर के ऊपर कौन सा चार्ज है? माइनस। यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे कौन सा चार्ज है? माइनस। अब आप मुझे बताना C डबल बॉन्ड O का यहाँ पे कौन सा इफेक्ट है? दैट इज माइनस आई इफेक्ट। यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O का कौन सा इफेक्ट है? दैट इज माइनस आई इफेक्ट। ये क्या है? कीटोन है ना, राइट, ROR। तो आप मुझे बताना यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? एक कार्बन का डिस्टेंस है। यहाँ पे डिस्टेंस देखो, 2 कार्बन का डिस्टेंस आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है स्टूडेंट? ज्यादा है, इसीलिए माइनस इफेक्ट क्या हो जाएगा? कम। यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? कम है, इसलिए माइनस इफेक्ट क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो यहाँ पे देखो कार्ब एनायन स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विच इफेक्ट? दैट इज माइनस इफेक्ट। सो माइनस इफेक्ट जितना ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो आंसर क्या हो जाएगा? A ग्रेटर देन B। ओके ओके स्टूडेंट, इन द क्वेश्चन नंबर 38 यहां पे मुझे बताना 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं यहाँ पे कितने क्लोरीन है? 3 क्लोरीन है। तो किसका माइनस आई ज्यादा होगा? डेफिनेटली इस फ्लोरीन वाले का माइनस आई ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस क्लोरीन, राइट, बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे तो डिस्टेंस क्या है? सेम है। यहाँ पे भी 3 क्लोरीन है, यहाँ पे भी 3 फ्लोरीन है, तो नंबर भी क्या है स्टूडेंट? सेम है। तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा? पावर। तो पावर किसकी ज्यादा है? फ्लोरीन की एज कंपेयर टू क्लोरीन। सो जितना ज्यादा माइनस है उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी? स्टेबिलिटी। सो आंसर विल बी A ग्रेटर देन B। ओके ओके, सो नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे एक से ज्यादा फैक्टर में वेरिएशन आएगा। सबसे पहले देखो, ओके, सो स्टूडेंट यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के सर के ऊपर माइनस है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के सर के ऊपर माइनस चार्ज है। अब आपको चेक करना है यहाँ पे इफेक्ट कौन सा लगा हुआ है? NO2। यहाँ पे कौन सा इफेक्ट है? देखो क्लोरीन एंड क्लोरीन। अब फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखो जो इफेक्ट लगा हुआ है यहाँ पे डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस अगर आप चेक करोगे तो डिस्टेंस क्या है? बोलो डिस्टेंस क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सेम हो जाएगा। देन नंबर देखो, नंबर यहाँ पे कितने क्लोरीन है? 2। यहाँ पे कितने NO2 है? 1। सो फर्स्ट एक का नंबर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू B। देन यहाँ पे पावर देखो, पावर किसकी ज्यादा है? माइनस इफेक्ट किसका ज्यादा है? NO2 का। सो B का पावर ज्यादा होगा A से, बिकॉज NO2 का माइनस इफेक्ट ज्यादा है। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में मोर देन 1 ग्रुप में वेरिएशन आ रहा है, दैट इज नंबर एंड पावर में। अब कैसे डिसाइड करोगे? अप्लाई द DNP रूल, राइट। सो यहाँ पे D ग्रेटर देन N ग्रेटर देन P, दैट इज डिस्टेंस, नंबर एंड पावर। तो आप मुझे बताना स्टूडेंट, यहाँ पे डिस्टेंस तो सेम है, तो डिस्टेंस के थ्रू अपन आंसर फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो प्रायोरिटी किसको देना पड़ेगा? नंबर को। एंड नंबर से आंसर किसका आ रहा था? A ग्रेटर देन B। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा A ग्रेटर देन B। क्लियर? बिकॉज इन दोनों का माइनस आई क्या लगेगा स्टूडेंट? ज्यादा लगेगा। क्लियर? एंड माइनस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन और एनी एनायन। क्लियर? सो ये क्वेश्चन हमने किस बेसिस पे सॉल्व किया स्टूडेंट? नंबर के बेसिस पे। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 40 स्टूडेंट। अब तक हमने बहुत प्रैक्टिस की है, अगर आप ये क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करोगे
तो आपके मोस्ट ऑफ द डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन, राइट। सो ध्यान से समझना स्टूडेंट, और शेयर भी करना अपने दोस्तों से। अब क्वेश्चन नंबर 40 में देखो, दिस इज CN, ऑप्शन नंबर बी में कौन सा ग्रुप अटैच्ड है, दैट इज COOH। ऑप्शन नंबर सी में कौन सा ग्रुप अटैच्ड है, दैट इज फ्लोरीन। अब स्टूडेंट -I का ऑर्डर यह होता है, देखो CN ज्यादा होता है एज कंपेयर टू COOH एंड देन फ्लोरीन। सो सबसे ज्यादा -I किसका रहेगा, CN का, उसके बाद रहेगा स्टूडेंट COOH का, एंड उसके बाद रहेगा फ्लोरीन का। सो जितना ज्यादा -I उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी, बिकॉज यहाँ पे डिस्टेंस क्या है स्टूडेंट, सेम है, नंबर क्या है, सेम है। तो हमें पावर के बेसिस पे आंसर करना है, एंड पावर सबसे ज्यादा किसकी है, CN की, देन COOH, देन फ्लोरीन। सो आंसर विल बी A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। ओके ओके स्टूडेंट, तो अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन है। आपके सामने 6 ऑप्शन है, तो आपको आंसर फाइंड आउट करना है। आप अगर देखोगे तो सारे क्वेश्चन में जो डिस्टेंस है वो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो क्या चेक करना पड़ेगा, DNP नंबर चेक करो। सारे जगह पे एक एक ग्रुप अटैच्ड है, NO2 फ्लोरीन एक ही है, CN एक ही ग्रुप अटैच्ड है, फ्लोरीन एक ही ग्रुप अटैच्ड है, CH3 और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, हाइड्रोजन। नंबर भी सेम है, तो पावर चेक करो। तो पावर NO2 का कौन सा इफेक्ट होता है, -I। फ्लोरीन का कौन सा इफेक्ट, ये -I, तो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, फ्लोरीन -I, CN -I, क्लोरीन -I, बट मिथाइल ग्रुप +I डोनेट करेगा, एंड इसका क्या इफेक्ट होगा, हाइड्रोजन का रेफरेंस है, इट विल बी हैविंग नो इफेक्ट। क्लियर। अब देखो -I जो NO2 फ्लोरीन CN एंड Cl है, इसमें -I का जो ऑर्डर है, जो हमें रेफरेंस में पता है, NO2 का -I ज्यादा होता है CN का ज्यादा होता है फ्लोरीन से, फ्लोरीन का ज्यादा होता है Cl से। ओके, देन CH3 का क्या होता है, +I। अब आपको यह पता है कि कार्ब एनाइन का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I। सो जितना ज्यादा -I उतना ज्यादा ये क्या हो जाएगा, स्टेबल। सो सबसे स्टेबल क्या होगा, जिसका -I सबसे ज्यादा है। सो NO2 कहां पे, A, तो A विल बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू B, बिकॉज उसका -I जितना ज्यादा उसका कार्बन का स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, ज्यादा। देन फ्लोरीन देखो C, देन क्या आएगा स्टूडेंट, बोलो बोलो बोलो, D। अब आपको चेक करना है CH3 में एंड H में। अब CH3 का तो +I इफेक्ट है, तो +I अगर इफेक्ट बढ़ेगा तो इसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये सबसे लास्ट में आएगा। सो यहां पे देखो ये जो E वाला ऑप्शन है, दैट इज मिथाइल वाला, ये E सबसे लास्ट में चला जाएगा, राइट। एंड H का, जिसका कुछ भी इफेक्ट नहीं है, ना तो +I ना तो -I, तो ये इस आगे आ जाएगा, राइट। सो दिस आंसर विल बी ABCDFE। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। ओके, आपके सामने जो 3 क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, एंड प्रीवियस ईयर में इसे पूछा भी गया है, तो आपको ये ऑर्डर पता होना चाहिए। यहाँ पे मैंने तीनों ऑर्डर लिखा है, दैट इज कार्बन का, कार्बोकेटाइन का, कार्बन रेडिकल का, राइट राइट। सो वीडियो को पॉज करो, इसे ट्राई करो, बहुत आसान है। ओके ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो, फर्स्ट इसमें क्या दिया है आपको, कार्बन है, सेकंड इसमें क्या दिया है, कार्बोकेटाइन, एंड थर्ड इसमें क्या दिया है, कार्बन रेडिकल। जो कार्बोकेटाइन का आंसर होगा वही आंसर किसका होगा, कार्बन रेडिकल का, राइट। सो फर्स्ट 2 अपन केस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलो फर्स्ट केस में देखो, कार्बन किसको अटैच्ड है, दैट इज sp3 कार्बन को, सेकंड ऑप्शन में sp2 को, थर्ड में भी sp2 एंड लास्ट में sp। बट यहाँ पे कितने sp है, sp2 दैट इज 2 कार्बन, और यहाँ पे 6 कार्बन। अब आप मुझे बताना, कार्ब एनाइन जिसके पास क्या है, माइनस चार्ज है, अगर इसको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम अगर अटैच्ड है तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन इससे अगर कोई खींच लेगा, राइट, तो ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबिलिटी के पास चला जाएगा। तो कार्ब एनाइन और कोई भी एनाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I इफेक्ट और द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो इसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा, उसके बाद sp2 वालों का, एंड सबसे कम किसका होगा, sp3। अब आपको डिसाइड करना है इन दोनों में किसका ज्यादा होगा। तो दोनों जगह पे क्या है, sp2 पर यहां पे sp2 वाले कितने कार्बन है, 2, यहां पे कितने कार्बन है, 6, तो 6 कार्बन का sp2 का जो इलेक्ट्रॉन खींचने का जो इफेक्ट है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 2 कार्बन से। सो यहां पे आंसर हो जाएगा स्टूडेंट इस तरीके से। ओके, ये मैं थोड़ा क्विकली डिस्कस कर रहा हूं बिकॉज ऑलरेडी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है। चलो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पे कार्बोकेटाइन है, यहां पे ये कौन सा कार्बन है, sp3, यहां पे देखो दिस इज sp कार्बन, और इन दोनों केस में क्या है, sp2 है। क्लियर। तो देखो जो sp है ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा,
एंड कार्बोकेटाइन के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर उससे और इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो और अनस्टेबल हो जाएगा. सो कार्बोकेटाइन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और माइनस आई इफेक्ट, राइट? सो कार्बोकेटाइन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और माइनस आई इफेक्ट ऑपोजिट टू दैट ऑफ द कार्बोनाइन. सो ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, तो ये लीस्ट स्टेबल होगा, राइट? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? CH3, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है. ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट. अब ये जो sp2 है, ये दोनों क्वेश्चन में जो sp2 है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेंगे, पर यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? ये 6 कार्बन का इफेक्ट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 2 कार्बन. सो जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो ज्यादा अनस्टेबल कराएगा, राइट? सो A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D. सो इसका और इसका आंसर एग्जैक्टली क्या हो जाएगा? ऑपोजिट हो जाएगा, राइट? और जो आंसर कार्बोकेटाइन का होगा वही आंसर क्या होगा स्टूडेंट? कार्बन फ्री रेडिकल का. सो आंसर विल बी A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D. क्लियर? सो ये तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से याद रखना है. आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन. टेल मी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट. सो प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर क्या होगा? बोलो. प्लस आई सबसे ज्यादा कौन डोनेट करेगा? CH2, then nitrogen and then oxygen. So option D will be the correct option. Okay. Now ये बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए. So student, I hope आपके most of the doubts यहाँ पे clear हो गए. जितने भी चीजें मैंने बताई है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखना है, बिकॉज आगे जाके जब अपन एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन करेंगे, वहां पे हमें स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, दैट इज कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, कार्बन फ्री रेडिकल्स, ये लगने वाला है, राइट? सो प्लीज इस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखो, एंड ये जो अपना नो इजी का चैनल है, ये आपके दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो. एंड ये वीडियो अगर आपको रियली अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट बिलो एंड आपका फीडबैक मुझे बताइए. थैंक यू सो मच.